अनदर ब्लॉग वीडियो। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। कुछ स्पेशल ये होने वाला है कि आज मैं आप लोगों से अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ विद 3 इयर्स बेबी। ठीक है, कि छोटे बच्चों के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस होता है कैसा होता है, क्योंकि जब छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ ट्रैवल करना और सोलो ट्रैवल करना दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। सोलो ट्रैवल हर कोई आराम से कर लेता है, इंजॉय करते करते करता है, लेकिन वहीं अगर हम छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो भी एज अ सिंगल मदर मीन्स कि अगर घर पे पार्टनर घर पे हमारा और हम अकेले बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं किसी भी अदर फैमिली मेम्बर के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं जिनके पास दोस्त रहते हैं बच्चे उनके पास जाते हैं, लेकिन जो भी अननोन होते हैं चाहे वो रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, क्योंकि अब जो रिलेटिव्स होते हैं अब उनसे तो बच्चे डेली नहीं मिल सकते ना, तो उनसे कभी कभी मिलना जुलना होता है, तो जिस कारण बच्चे नहीं जानते हैं। कई कई बच्चे होते हैं कि जो सबके साथ फ्रेंडली होते हैं, बाकी अदरवाइज जितने भी मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो जल्दी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। मेरा तनिष्क जल्दी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, जो स्पेशली अगर कोई नया फेस होता है। तो मैं अपने बच्चे का एक्सपीरियंस और अपना एक्सपीरियंस शेयर करी, क्योंकि मैंने जब से तनिष्क में प्रेग्नेंट थी तब से आज तक का मैं आपसे सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो अभी तक मेरा चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो भी न्यू मॉम्स हैं या फिर आगे बच्चों के साथ ट्रैवल करने को सोच रही है तो आप मेरी वीडियो को देख के एक्सपीरियंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं आप लोगों को कुछ छोटे मोटे टिप्स भी दूँगी कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत सारे काम की होती है हमारी चीज़ों को ईजी कर देती हैं। अदरवाइज़ अगर हम उन छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर हम नहीं आजमाएंगे तो क्या होता है बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने लास्ट जो ट्रैवल किया है चिंतपूर्णी का, उसमें मुझे तनिष्क ने बहुत ज़्यादा परेशान किया जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ गई थी। सो जिसके कारण क्योंकि उनके साथ वो थोड़ा दूर रहते तो इसलिए उनसे इतना मेल मिलाप नहीं हो पाता, होता है लेकिन थोड़ा अकॉर्डिंग टू अदर फैमिली मेम्बर्स उनसे थोड़ा कम हो पाता है, तो इसलिए ये उनके साथ कनेक्ट कम हो रहा था। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, उस टाइम का भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी में ट्रैवल किया हुआ है, यू नो, बाय कार। और फिर उसके बाद जब तनिष्क छोटा था तभी मैंने ट्रैवल किया हुआ है अंडर 1 ईयर। ठीक है, इसको लेकर। और फिर उसके बाद हाँ मैंने ऑलमोस्ट मैंने इसको हर एज में ट्रैवल करवाया है और हर चीज़ में हर एज में मैंने इसको संभाला है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करने का। ठीक है, सो मैं भी आप लोगों से आज अपना छोटा मोटा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ होंगी जिनको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लग सकती है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे, जिनकी अगर हेल्प हो सके तो प्लीज़ लाइक और मुझे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हमारे से ही चिपके रहते हैं। हमें कोई कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा हम मतलब कि हम अपने खुद को कंफर्टेबल नहीं फील करवा पाते। हम अगर कुछ सोचे भी ना कुछ ज़्यादा, हमारे पास एज अ मॉम क्या चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि हम सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कुछ भी वेयर कर ले चलेगा, लेकिन बच्चा क्या है हम ज़्यादा डीप नहीं कुछ मीन्स की ना नॉर्मल डीप भी नहीं पहन सकते, क्योंकि बच्चा क्या होता है ऐसे कहीं कभी भी कुछ भी खींचता टांगता रहता है। आपने भी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि तनिष्क कपड़े खींचता रहता है इधर से उधर, तो कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा सा आउट फीलिंग भी आने वाला सीन हो जाता है कि नहीं कुछ ऐसा। तो थोड़ा सा हमें इसीलिए हमें पहले ही ज़्यादा डीप पहनना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा डीप क्या मीन्स कि जो हमें लगे कि थोड़ा सा ऐसे स्टिच करने से या हाथ पैर करने से हमें हमारी प्राइवेसी जाए, तो उससे क्या है कि हम थोड़ा सा अपर पहने। ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि बच्चों जो स्पेशली मॉम्स के साथ बच्चे ऐसे ऐसे कपड़े इधर उधर से खींचते ही खींचते हैं, तो ये तो हमारा होता है फर्स्ट की। ठीक है, आप ये चीज़ तो ज़रूर ध्यान रखें। और ज़्यादा मैं कहूँगी कंफर्टेबल एज अ मॉम ट्रैवल करना अगर आपके घर में अलाउड है तो आप हमेशा, मैं तो कहूँगी या तो पजामे टी शर्ट्स पहनो या फिर आप फ्रॉक वेयर कर सकते हो, या तो जीन्स। मैं ज़्यादातर जीन्स ही वेयर करती हूँ क्योंकि मुझे वही बच्चे के साथ ट्रैवल करने में कंफर्टेबल रहता है अपने टाइम। वैसे मैंने एक बार फ्रॉक वेयर किया था, वो भी कंफर्टेबल रहता है कॉटन का,
अच्छा फ्रॉक अंडर 1000 में मिल जाता है एज अ मिडिल क्लास, ठीक है। बाकी तो आप जितना हाई लेते जाओ, लेकिन नॉर्मल प्राइस में भी इतना अच्छा कि हम अच्छे लोगों में पहन के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे जो होते हैं कपड़ों से रिलेटेड ट्रिक्स कि हम बाहर कंफर्टेबल रह सके बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ ना अब मेरा बहुत बार मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ, स्पेशली फॉर माता पे मैं साड़ी पहन के जाऊँ। इस बार मैं चिंतपूर्णी साड़ी पहन के जाने का भी सोच रही थी कि साड़ी पहन के जाऊँ, फिर लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं साड़ी पहन के क्या क्या मेरे साथ चैलेंजेस आ सकते हैं। और क्योंकि घर में क्या होता है, बच्चों को संभालने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। घर में अगर कोई नहीं है तो हस्बैंड तो होता ही है, ठीक है। तो बच्चा अपने पापा के पास चला गया या अदर बाहर चला गया, या बहुत सारे हमारे पास बच्चों के पास वो होते हैं कि हाँ दोस्त के वो इधर गए उधर गए। बच्चा घर में खुद भी इधर उधर खेल रहा है, लेकिन बाहर क्या होता है, बच्चा हमारे से ही चिपका रहता है, ठीक है। और अगर बच्चा बाहर भागता भी है तो हम खुद उसको पकड़ते हैं कि कहीं इधर उधर गायब ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि अभी मेरे साथ अभी लास्ट जर्नी में क्या प्रॉब्लम हुई कि तनीज बहुत ज़्यादा भाग रहा था, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है, 3 साल 3+ हो गया है, ठीक है। 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स टू 3 मंथ्स इसका हो गया है। तो अब ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा भागता है, इधर उधर हाथ में नहीं आता। तो लेकिन अब कहीं हम पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हमें अपने बच्चे को ऐसे होल्ड करके रखना पड़ता है कि कहीं बच्चा इधर उधर ना भागे। तो बच्चा अगर हमारे पास है तब भी हमें उसको संभालना है, अगर नहीं है तब भी हमें उसको पकड़ के संभालना है कि नहीं बच्चा हमारे पास रहे। तो इसके लिए क्या होगा कि पहले तो सबसे पहले आपको कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता ना 5 साल तक का, तब तक तो आप सोच दो कि आप बाहर स्टाइल मार के जा सको, मतलब साड़ी में। क्योंकि मुझे लगता है कि साड़ी में बहुत ही अच्छा, अगर हम वेस्टर्न लुक लेना चाहें तो वेस्टर्न लुक भी आ जाता है, इंडियन लुक लेना चाहें इंडियन लुक भी आ जाता है। साड़ी में हम जैसा मर्जी लुक क्रिएट कर लें, हम वैसा लुक ले सकते हैं और हर लुक अच्छा लगता है अगर हमने ढंग से साड़ी वेयर की हुई है, सारी चीज़ें, और ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। पर्सनली मुझे साड़ी के साथ कहीं भी ट्रैवल करना, सब चीज़ें बहुत पसंद है। मैंने कभी किया नहीं है लेकिन मुझे पसंद बहुत है। तनिष थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं करूँगी। और मैं हाँ आप लोगों को बताऊँ कि मैंने एक बार और सोचा था, लास्ट टाइम जब मैं अयोध्या गई थी, क्योंकि वहाँ मेरा ससुराल है। तो आपको पता है पहली बार अगर बहू जाती है तो थोड़ा सा होता है कि साड़ी पहन के जाए। लेकिन मैंने सोचा बहुत था साड़ी पहन के जाऊँ, मैंने उसके लिए हल्की साड़ी स्टिच भी करवा दी। फिर यही है कि रास्ते में ना बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे को वॉशरूम लेके जाना है, फिर वो कैसे होगा मैनेज, हाँ बहुत सारी चीज़ें, फिर बच्चे को सुलाना उठाना बैठाना। क्योंकि अगर हम खुद कंफर्टेबल रहेंगे तब हमारा बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो बच्चा तो वैसे ही इरिटेट होगा, क्योंकि बच्चा बाहर वैसे ही इरिटेट होता है। क्योंकि जब हम लोग ये चिंतपूर्णी गए थे तो रास्ते में बंगलामुखी माता जी भी आती हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे मत्था नहीं टेका। क्यों नहीं टेका? क्योंकि मेरे भाई भाभी गए थे लेकिन मैंने नहीं टेका। मैंने इसलिए नहीं टेका क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो मुझे फिर उस टाइम मुझे फील हो गया था कि अब मैं अगर इसको दोबारा लेके अगर मैं निकली अब अगर तो फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल पे निकलते हैं ना, हमें हर जगह अपने दिमाग से भी सोचना पड़ता है। हमें कहीं कहीं बच्चे का भी कंफर्टेबल जोन देखना पड़ता है कि बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है ना, तो अगर आप ज़बरदस्ती वो चीज़ करोगे तो फिर बच्चा और ज़्यादा इरिटेट होगा। बच्चा इतना ज़्यादा इरिटेट होगा, आप उतना ज़्यादा इरिटेट होगे, और जब आप इरिटेट बच्चा इरिटेट तो फिर उससे क्या होगा पब्लिक में हमें ऑकवर्ड फीलिंग आएगी, ठीक है। तो हमेशा ट्रैवल बस बच्चों के साथ उतना करो कि जितना आप भी कंफर्टेबल रहो और बच्चा भी। मैं तो पर्सनली ऐसे ही करती हूँ कि जितना बच्चा कंफर्टेबल रहे उतना करती हूँ। आपको मैं बताऊँ, मैं जब अनमैरिड थी तब की लाइफ और मैरिड हुई वो लाइफ, देन जब से बच्चा हुआ है वो लाइफ, तीनों में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। जब से माँ बनी हूँ उसके बाद से तो लाइफ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग हो गई है। और काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती है कि हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे, क्यों कहते थे, क्यों रोकते थे, क्यों बोलते थे। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है। सो वैसे सब कुछ, तो इसीलिए बच्चों के साथ ट्रैवल करें। एक तो ज़्यादा आप सामान जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, आप ज़्यादा मत उठाओ घर से कि ये भी उठा लो वो भी उठा लो, ज़्यादा मत उठाओ। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तब भी, बाई कार कर रहे हो तब भी, बाई फ्लाइट कर रहे हो, नो मैटर कि आप किससे कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके साथ कोई और नहीं है सामान संभालने के लिए, आपको सब कुछ अकेले ही करना है, ठीक है। क्योंकि हैंड बैग तो आप अकेले ही संभालोगे ना, हैंड बैग तो नहीं कोई पकड़ेगा, तो हैंड बैग को आपको खुद ही वेयर करना पड़ेगा। तो हैंड बैग में भी आप बच्चों की वही चीज़ें रखो कि
आपकी रास्ते में ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको लगता है रास्ते में मिल सकती हैं जेन्युइन प्राइस में, तो आप वो सब चीज़ें रास्ते में खरीदो, ज़्यादा घर से ढोके लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बाय कार ट्रैवल कर रहे हो फिर होता है कि चलो, क्योंकि हम ना बाहर अदर जिसे ट्रैवलिंग स्पेस कहीं भी हो, अगर हम ट्रैवलिंग जगह पे जाते हैं ना, तो हमें वहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल। अगर यहाँ पे अगर कोई चीज़ 5 की है ना, तो वहाँ पे हमें 7, 8, 10 ऐसे करके मिलता है। तो फिर वो सब चीज़ें ठीक है, आप वेयर कर अपना सब कुछ खरीद वगैरह करके आप अपनी कार में रख सकते हो, लेकिन आप साथ में सिर्फ उतना सामान लेके चलो कि जितना ज़रूरी हो। और बस बच्चों का ध्यान रखो, बच्चों की जो भी सबसे बड़ी ट्रिक तो ये है, और मैं भी अब यही चीज़ें आजमाती हूँ। और मैंने लास्ट टाइम भी जब ट्रैवल किया था अयोध्या जाने के लिए, जब लॉन्ग ट्रैवल किया था, उसमें भी कि बच्चों की ना जो भी फेवरेट चीज़ें हो या जो कोई फेवरेट टॉय हो, आप वो साथ में ले जाओ, ताकि बच्चा ना उसके साथ खेलता रहे, बच्चा उसके साथ बिजी रहे। बच्चा जब, क्योंकि थोड़ी देर वो बाहर देखेगा, इधर उधर देखेगा, थोड़ी देर फिर आपसे बातें करेगा, थोड़ा जो साथ में है उनसे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपना खेलेगा अपने ऐसे ही, ठीक है। तो फिर क्या होता है, बच्चा थक जाता है तो बच्चा सो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बीच में बच्चा ना अपना ऐसे टॉय के साथ वो लगा रहता है, तो उसका टाइम स्पेंड हो जाता है। ऐसे नहीं तो उसको समझ नहीं आती कि मैं करूँ क्या, ठीक है। क्योंकि कार्टून वगैरह देखना ये सब ज़्यादा ठीक नहीं होता है बच्चों के लिए, आई साइड पे इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रैवल वगैरह में कार्टून वगैरह दो, लेकिन थोड़ा सा कम ही दो, मैं तो अवॉइड करती हूँ, नहीं देती हूँ। तो क्योंकि बाहर हिमाचल की तरफ ज़्यादा नेट चलता भी नहीं है, और बैटरी का भी इशू हो जाता है, मोस्टली टाइम बैटरी होगी डेड। और मेरे साथ तो फिर ऐसा होता है कि मैं जब भी ट्रैवल करने के लिए कहीं ना कहीं निकलती हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना जाता, मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, मेरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम XYZ आ जाती है। लेकिन इस बार कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने फिर भी कार्टून वगैरह नहीं दिया था निश को। लास्ट टाइम अयोध्या जा रहे थे तब भी नहीं दिया। और मैं प्रेगनेंसी की ट्रैवल की जर्नी बता रही हूँ। जब मैंने प्रेगनेंसी में ट्रैवल किया था तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी ज़्यादा रास्ते में, ज़्यादा क्या कोई आई नहीं थी। बस एक छोटी सी ट्रिक क्या होती है ना, कि आप ट्रैवल में ना ज़्यादा बोलो नहीं, स्पेशली जब आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना, आपको उतनी ज़्यादा हेसिटेशन फील होगी, उतनी ज़्यादा आपको ऐसे घबराहट सी फील होगी, आपको लगेगा आपको वॉमिटिंग आ रही है। आप ज़्यादा बोलो नहीं, आप नींबू पानी पीते जाओ। नींबू, वो जो नींबू का होता है ना, वो उसको थोड़ा बहुत चाहते से खट्टी मीठी चीज़ें खाते रहो। और हाँ, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आप जूस वगैरह पियो। तो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स है, ज़्यादा हाँ ज़्यादा हैवी खाना मत खाओ। तो ये सब होती है छोटी मोटी ट्रिक्स ट्रैवल में, ये सब ट्रिक्स बहुत काम आती हैं हमारे, ठीक है। आप लोग इन सब चीज़ों को आजमा के देखना, बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप बस बच्चों की जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं ना, खाने पीने की, वो साथ में लेके चलो, बच्चों के फेवरेट टॉय साथ में लेके चलो, बच्चे के मनपसंद के कपड़े पहना दो। बच्चे को ना किसी चीज़ से इरिटेट मत फील करवाओ कि नहीं बच्चा जो मांग रहा है, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, बच्चों को जो चाहिए वो चाहिए, वो नहीं, उनको नहीं पता क्या सही है क्या नहीं। हाँ, थोड़ा अगर वो कुछ ज़्यादा जिद कर रहा है तो थोड़ा बहुत समझा सकते हो, लेकिन आप करें तो ठीक है। तो ये सब है छोटी मोटी ट्रिक्स। तो आपको कैसी लगी, कैसी नहीं, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। और ये था मेरा एक ट्रैवलिंग का छोटा सा एक्सपीरियंस। तो अभी मेरे से बहुत और सॉरी ट्रैवल से रिलेटेड अभी मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो क्यों ना हम शेयर करें, अगर हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग ऑन माय चैनल, बाय बाय।